हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको दुनिया के सबसे रॉयल कंट्री यानी यूनाइटेड किंगडम के बारे में चंद बहुत ही रेयर और अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, द लार्जेस्ट एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर रह चुकी है। कहा जाता है कि 1920 के अंदर जब ब्रिटिश एम्पायर पीक पर थी तो ये दुनिया के 1/4 हिस्से पर हुकूमत करती थी। यानी उस वक्त हर 4 आदमियों में से एक आदमी यूके का गुलाम हुआ करता था। यूके के उस अजीम दौर में वो टोटल 25% पॉपुलेशन यानी 458 मिलियन लोगों पर हुकूमत करते थे, जिसमें 13 मिलियन स्क्वायर का इलाका आता था, जो कि टोटल 22.6% बनता है टोटल अर्थ पे मौजूद लैंड का। अगर हम आज के दौर को देखें तो तकरीबन 70 ममालिक ऐसे हैं जिन पर यूके का राज हुआ करता था, लेकिन अब वो आजाद हो चुके हैं। 1920 में ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक बहुत ही स्पेशल सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता था, और वो था कि सन नेवर सेट्स इन द यूके। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर दुनिया में इस तरह फैली हुई थी कि चाहे जहां भी दिन हो या रात हो, हर जगह सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर ही मौजूद था। लिहाजा इसी वजह से इसको दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, ओनिंग द एक्वेटिक एनिमल्स। ये बात सच है कि जो ब्रिटिश लीडर्स होते हैं, चाहे किंग्स हैं या क्वींस हैं, बेसिकली वो अपने इलाके के इर्द गिर्द मौजूद मछलियों, जिनमें वेल्स, डॉल्फिन और स्वान्स आती हैं, उन पर हक रखते हैं। 1324 में कानून में जो ब्रिटिश लॉ है उसके अंदर ये ऐड किया गया कि किंग्स और क्वींस इलाके के इर्द गिर्द की तमाम मछलियों पर अपना कंट्रोल रखती हैं। इसलिए आज तक ये कानून लागू है। लिहाजा अगर किसी को वेल्स, डॉल्फिन या स्वान्स को पकड़ना है तो सबसे पहले वो किंग की या क्वीन की इजाजत लेगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको सजा दी जाएगी और उस पर बहुत भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, द बर्लिंगटन बंकर। वर्ल्ड वॉर 2 में जब एटम बम जापान पे फेंका गया तो उसके बाद तमाम दुनिया में खौफ फैल गया। तो इसी वजह से यूके ने 1957 में खुफिया बंकर बनाना शुरू किया, जो कि 1961 में जाकर मुकम्मल हुआ। इस बंकर का एक कोड नेम भी था जिसको कहा जाता था साइट 3। बेसिकली बंकर यूके के इलाके कोरशाम के नीचे 120 फीट गहरा और 35 एकड़ पर मुहित था। इसमें 4000 लोगों के रहने की जगह, 3 महीने का खाना, रेलवे स्टेशन, बीबीसी ब्रॉडकास्ट, हॉस्पिटल, पावर स्टेशन, मोबाइल फोन, सब कुछ मौजूद था। और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि किसी बड़े न्यूक्लियर अटैक की वजह से जो रॉयल लोग हैं, जो हुकूमत में होते हैं या फिर ब्रिटिश रॉयल फैमिली में हैं, उनको बचाया जा सके। लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं मिला और ना ही कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ। लिहाजा 2004 में जाकर इसको मुकम्मल तौर पर डिक्लासिफाई कर दिया गया। यानी ये कोई मजीद सीक्रेट नहीं रहा। पहले इसको एक सीक्रेट समझा जाता था, लेकिन उसके बाद ये अवाम को भी बता दिया गया। फैक्ट नंबर 4, द विंस्टर कैसल। विंस्टर कैसल दुनिया का सबसे पुराना ऐसा कैसल है जहां आज भी किंग्स या क्वींस रहते हैं। यूके के इलाके बर्कशायर में मौजूद है। बेसिकली इसको विलियम द कंकरर ने 1070 में बनाया था और ये यूके का एक बहुत ही आलीशान कैसल है। इस कैसल को इसलिए भी अहमियत दी जाती है क्योंकि ये क्वीन एलिजाबेथ II का सबसे फेवरेट स्पॉट रहा है। उन्होंने कोविड भी सारा यहीं गुजारा। यहाँ पर कुछ रॉयल फैमिलीज की मैरिज भी होती हैं और ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली की सबसे फेवरेट प्लेस रही है। ये बहुत ही बड़ी जगह है और इसमें तकरीबन 500 साल पुराना चर्च भी मौजूद है। इसके अलावा बहुत सी लग्जरीज और बहुत से रॉयल गार्ड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 5, द सीक्रेट कोड। यूके के इलाके नॉर्फोक में थ्रेटफोर्ड फॉरेस्ट मौजूद है। 1980 में एक पायलट ने उस फॉरेस्ट के ऊपर से गुजरते हुए नोट किया कि दरख्तों के जरिए से वहाँ एक मोरिस कोड बनाया गया है। बेसिकली वो मोर्स कोड क्या था? उस मोर्स कोड में लिखा हुआ था USA। जब इसकी हिस्ट्री देखी गई तो पता चला कि यह कोल्ड वार के वक्तों यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद के टाइम का बनाया गया है। अगर जमीनी रास्ते से जाया जाए और दरख्तों को देखा जाए तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यहाँ किसी किस्म का कोई मोर्स कोड भी मौजूद है। लेकिन अगर पायलट ऊपर से जाए, आसमान में देखे, तभी इस बात का पता चलता है कि यहाँ एक USA का कोड लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये अब तक की एक सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रही है कि आखिर ऐसा क्यों है कि मोर्स कोड में USA लिखा गया हो। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह ट्रीज में इजाफा होता गया तो अब ये कोड भी मजीद नहीं रहा और हर तरफ दरख्त अब आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की सबसे रॉयल कंट्री यूके के चंद बहुत ही शॉकिंग और रेयर फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।